नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन के तहत आज हम उस खबर की बात करेंगे जो थी ही नहीं। जी हां, देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासत 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। सिंदूर को लेकर अब नेता आमने सामने हो गए हैं। दरअसल ये मामला शुरू होता है वहां से जहां कि एक ऐसी खबर आती है कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद अब देश में घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर देगी। अब आप समझिए इस बात को कि महिलाओं को बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक जाकर सिंदूर देंगे तो कैसे कोई चुप रहेगा। कुछ प्रतिक्रियाएं आई कि भैया कोई कैसे दे सकता है सुहाग की निशानी और पति के द्वारा दी जाने वाली सिंदूर को कोई नेता हमारे घर आएगा और सिंदूर देगा। इसका विपक्ष कूद गया, कांग्रेस पार्टी कूद गई बिना जाने, ममता बनर्जी कूद गई बिना जाने कि वाकई में ये खबर है या सिर्फ एक अफवाह फैली। इसे लेकर बीजेपी भी सामने आ गई। दरअसल सिंदूर की सियासत कितनी चटक हुई है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि इस समय अगर सबसे ज्यादा कोई शब्द ट्रेंडिंग पर है तो वो है सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई से इतना ज्यादा सिंदूर ट्रेंडिंग पर है क्योंकि अब तक सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता था, लेकिन अब शौर्य का प्रतीक माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया और ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, उसे लेकर पूरा देश एकजुट तो था, लेकिन अब नहीं है। बीच में ये भी बात हुई कि जब पूरे दुनिया को पाकिस्तान की करतूत बताने के लिए डेलीगेशन जाने वाले थे, उस समय भी विरोध हुआ। कांग्रेस के शशि थरूर जिन्होंने तारीफ की ऑपरेशन सिंदूर की, उनका विरोध हुआ। उन्हें डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से शामिल किया गया। इस तरीके से ये सियासत लगातार चल रही है। पर जो सबसे बड़ी बात यह है, एक ऐसी खबर जिसे लेकर आमने सामने नेता तो आ गए। कांग्रेस की बड़ी बड़ी प्रवक्ताएं ये जोर जोर से चिल्लाने लगी कि भैया आप कौन होते हैं सिंदूर देने वाले, ये तो सुहाग की निशानी है जिसे किसी महिला को उसके पति द्वारा दिया जाता है। तो क्या वाकई में बिना जाने बिना समझे, क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं थी, बीजेपी ऐसा कोई अभियान नहीं चलाने वाली थी जिसमें महिलाओं को घर घर जाकर सिंदूर दिया जाए। हम आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आम जनता, सभी लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस से इसलिए भी कि क्या एक ऐसी खबर पर बिना जाने बिना सवाल किए क्या कूद जाना ठीक था, क्योंकि बीजेपी डिनाई कर रही है कि ऐसा कोई हमारा अभियान चालू ही नहीं था। शुभम, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्या ये जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि हमारा कोई ऐसा अभियान नहीं था, फिर ये खबर आई तो क्या इस खबर पे कूद गए या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सियासत चल रही है वो सब सही है? देखिए, पहली बात तो सिंदूर एक ऐसा पदार्थ है जो कि पूरे विश्व में तरह तरह की चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें पवित्रता कब आती है? जब एक महिला, हमारी घर की माएं बहनें जब अपने सर पर लगाती है और इसको श्रृंगार का रूप मानती है, तब इसमें पवित्रता आती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी, इस जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे भी प्रधानमंत्री वही हैं जो सबके हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि सेना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आज ऑपरेशन सिंदूर पे राजनीति कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आपने एक सवाल पूछा कि कांग्रेस की महिला प्रवक्ताओं ने इतनी बार इस बात को कहा, तो आप मेरे को एक बात बताइए, एक बड़ा पत्रकारिता समूह इस खबर को छापता है कि ये कार्यक्रम इतने तारीख से चालू होगा और इतने तारीख को समापन होगा, और उस खबर के छपने के 3 दिन बाद बीजेपी ये प्रेस नोट जारी करती है कि हमने ऐसा नहीं सोचा था। तो क्या मेरा मांग, ये आप सबसे प्रथम रूप से बता दूं आपको, मेरा मांग ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस पत्रकारिता समूह पर कार्रवाई करेगी अगर वो नहीं सोच रहे थे? जब देखा कि विपक्ष के साथ साथ जनता के बीच से, महिलाओं के बीच से आक्रोश आ रहा है, तो इनका काम आज भी वही था, कल भी वही है कि जो कहने का मतलब है कि इन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। ये डर है कांग्रेस पार्टी का, ये विपक्ष का डर है कि हमको कैंसिल करना पड़ा, इसलिए इन्होंने ये कैंसिल किया। और ये ठीक है, आप ये बताइए कि आपके सामने कांग्रेस का आरोप है कि आप लोगों का पहले से प्लान था। जब देश में इसका विरोध हुआ, महिलाओं ने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने सबने विरोध किया, उसके बाद आप लोगों ने प्लान चेंज कर दिया।
आपने कहीं हमारा ऑफिशियली प्रेस नोट देखा या आपको कहीं से भाजपा के थ्रू ये न्यूज़ दी गई क्या कि हम लोग घर घर सिंदूर बांटने का अभियान चलाएंगे? ना हमारा कोई ऐसा प्लान था और ना है। रही बात कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है, खौराई बिल्ली खंबा नोचे। ऑपरेशन सिंदूर इतना सफल रहा और मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा देश में हावी हो गई, कांग्रेस ने उसी बौखलाहट में ये उल जलूल बातें करना शुरू करी। इन्हीं की प्रवक्ता बोल रही हैं कि मोदी जी घर घर सिंदूर बांटेंगे। सारे लोग यही बात कर रहे, यही जवाब दे रहे, यही मजे ले रहे। हाँ, जवाब दे। अभी बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्रेय नहीं लेते। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं इनको गलत साबित करूंगा। आप देखिए ट्रेन की टिकट पर नरेंद्र मोदी जी की फोटो, आप देखिए कौन से बटालियन, कौन सी देश की सीमा पर भाजपा के प्रवक्ता जवाब दे कि नरेंद्र मोदी जी जाकर देश की रक्षा किए, लेकिन आर्मी कटआउट्स में उनकी फोटो हमें देखने को मिली। बात सिंदूर की होती है, मैं कहता हूं सिंदूर के, एक सेकंड सुन लीजिए, सिंदूर के नाम पर राजनीतिकरण किया जा रहा है। आप देखिए इन्हीं के, एक सेकंड धैर्य रख लीजिए भैया, इन्हीं के पार्टी के 3 नेताओं का मैं आपको बयान बताता हूं। मध्य प्रदेश, बगल हमारा प्रदेश है, वहां के एक नेता ये बयान देते हैं कि हमारी देश की वीर बेटी, जिन्होंने कर्नल सोफिया की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वो आतंकवादियों की बहन है। पहला, उसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि देश की सेना नरेंद्र मोदी जी के चरणों पे नतमस्तक है। आप मुझे बताइए ये किस तरीके का बयान है? आप देश की सेना के लिए बात कर रहे हैं, आपको ग्रेविटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। तीसरी बात और सबसे अहम बात, इन्हीं के पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ये बयान देते हैं कि उन शहीदों की जो धर्म पत्नियां थी उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बड़ी चुप्पी साधे हुए हैं। एक मिनट, सबसे बड़ी बात पंडित जी, महाराज जी, जिस सिंदूर के नाम पे इस देश में इतनी ज्यादा राजनीति हो रही है, पहलगांव में महिलाओं के पतियों को मारा गया, सुहागिन महिलाओं की, जिसकी वजह से उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। आप ये बताइए, बड़ा विरोध हो रहा था, क्या ऐसा है कि कोई पार्टी कभी की या कोई पुरुष किसी महिला को सिंदूर दे सकता? अगर ऐसा प्लान था या नहीं भी था? देखो, राजनीतिक पार्टी में पक्ष विपक्ष होते हैं, इसीलिए मेरा तो सीधा एक बात है, ना पक्ष का ना विपक्ष का, बोलेंगे तो निरपक्ष का, है ना। अपने को इनसे मतलब ये पक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष क्या बोल रहा है। सबसे पहले है कि सिंदूर का महत्व हमारे सनातन धर्म में सदैव से रहा है, आज से नहीं, वैदिक सभ्यता थे। पक्ष विपक्ष के ऊपर बोल रहा हूँ, तो पक्ष विपक्ष का ही काम होता है कि इसका टांग खींचो, उसका टांग खींचो, और मुद्दा से जो यथार्थ मुद्दा है उससे भटक जाते हैं। पर पंडित जी ये बताइए मुझे कि ये जो जिस तरीके से अफवाह फैल गई कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जाएंगे देने के लिए महिलाओं को घरों घरों में, फिर इसका बहुत विरोध हुआ, ये किस हद तक सही? पहले तो ये है कि इसका पूरी जानकारी दोनों पक्ष को लेना चाहिए, उसके बाद इसका ना प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होना चाहिए था। आपसे 3 सवाल किए थे, चूंकि अजय जी क्या है ना कि नहीं, क्योंकि अजय जी क्या है, बीजेपी की तरफ से बहुत बोलते हैं, ठीक है, तो अजय जी कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी की तरफ से आप हमेशा बोलते आए हैं, इतने सारे सवाल हैं। देखिए, भारत एक सभ्यता संस्कृति का देश है। इन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिन्होंने सोफिया जी के ऊपर में जिन्होंने क्या कार्रवाई हुई है? क्या निकाला है उन्हें मंत्रिमंडल से? प्रकार की टिप्पणी कर रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है, कार्रवाई की जा रही है। कब होगी? हो रही है। न्यायालयाधीन अगर कोई बात चले गई है, न्यायालय में से ऊपर जाकर हम न्यायालय से ऊपर तो नहीं हो सकते ना मैडम, तो न्यायालय से ऊपर है नहीं। अगर न्यायालय भी अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम कर रहे। रही बात बयानों की, तो इनके कवासी लकमा के बहुत बयान है। ठीक है, आप क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये इनसे कहना चाहूंगा कि इनके जो नेता हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया दीदी पे जो बयान दिया वो अशोभनीय था, ये पूरा देश जानता है, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पे अपना निर्णय दे दिया, लेकिन इनकी पार्टी ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, इसका कारण क्या है? दूसरी चीज, ऑपरेशन का कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में अब मामला डाल दिया गया। मतलब इनकी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हो गई क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज भी वो जगदीश देवड़ा ने अपमान किया, उप मुख्यमंत्री पद पर अभी बने, इनकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की? शुरू से भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी रही है, और ऑपरेशन सिंदूर के साथ हमारी माताओं बहनों की मांग टीके के साथ जिनकी जो प्रोग्राम है कि घर घर सिंदूर बांटना, वो सरासर महिला विरोधी, महिलाओं का अब तो है ही नहीं, उन्होंने तो मना। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर घर घर बांटने का कार्यक्रम आया, तो इन्होंने 3 दिन बाद खंडन क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी रहती तो एक सिंदूर का नाम नहीं देती, ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं देती।
एक महिला ही पाकिस्तान में जाकर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट। अरे ये बड़ा महिला विरोधी की बात कर रहे हैं। आज तक के आरएसएस में एक महिला को तो पद नहीं दे पाए। आपकी पार्टी घिरते हुए नजर आ रही है। मेरा एक सवाल है, एक सेकंड अजय जी, मेरा सवाल अजय जी आपसे है। केरल का कांग्रेस का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, एक पति एक देश। क्या ये देश के लिए शोभा देता है? आपकी पार्टी से एक ट्वीट वायरल हो रहा है, मैं उसके बाद बाकी लोग बताऊंगी। क्या ये ठीक है? देश के प्रधानमंत्री हैं वो। विनीत जी, देखिए महत्वपूर्ण है कि किस मुद्दे पे क्या बात करें। उनका भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी स्त्री के लिए जो सिंदूर दे सकता है या तो उसका पति या जो है उसकी वाइफ जो है अपने पति के नाम से सिंदूर खरीदती है। ये सीधा सीधा उसके अस्तित्व का, उसके महिला होने का अपमान है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, 22 अप्रैल को 26 लोग मारे गए। आज प्रधानमंत्री का दायित्व क्या था? आज जो पीड़ित पक्ष थे आज उसके मिलने गए क्या? पुष्प में जो नागरिकों की हत्या हुई क्या मिलने गए? आप बिहार के चुनाव रैली के लिए जाएंगे, आप उड़ीसा की चुनाव रैली के लिए जाएंगे, तमिलनाडु जाने की तैयारी है, लेकिन जो कश्मीर में पीड़ित हैं क्या उनके परिवार से मिलने का दायित्व नहीं था? आज महत्वपूर्ण बात है कि न केवल कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष दल कंधे से कंधा मिला के आप साथ खड़ा था। आप अपर हैंड में थे। अचानक सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, किसके दबाव में हुआ? हाफिज सईद, अजहर महमूद जैसे जो प्रमुख आतंकवादी थी वो क्यों बच गए? दूसरी महत्वपूर्ण बात हो रही है, राहुल गांधी जी विदेश दौरा छोड़ के आ गए। आज कश्मीर के लोगों से मिले, पूछ के लोगों से मिले। आपकी नियत नीति मंशा क्या दिख रही है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है अजय जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने बहुत बोला, चलिए ठीक है, मैंने मान लिया, आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन क्या वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पर इस तरीके से एक देश एक पति कर दिया गया? दूसरी बात, इतनी बड़ी विपक्ष पार्टी है, अगर इस तरीके की बात आ रही है, किसी अखबार ने छापा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक बार जांच कर लेनी चाहिए? देखिए, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। जो केंद्रीय आला कमान है वो जांच करेगा। ये जिस तरीके से इतना पूरा विवाद हुआ है, खबर ही नहीं जांची गई, जो खबर है ही नहीं। अब ऐसा कहना बीजेपी का है, अब क्या पता। कांग्रेस का आरोप है कि भैया वो तो आप लोगों ने 3 दिन बाद खंडन किया है, पहले ही कर दिया। देखिए, वो जो भी है, ये ऑपरेशन सिंदूर, इसमें सिंदूर वितरण ये चाहे महिला कार्यकर्ता भाजपा की करती या उसके पुरुष कार्यकर्ता करते, वो मुझे नहीं पता। पर मैं ये चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बढ़िया ऑपरेशन था। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र भाई मोदी जी को निर्णय लेने के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। सेना के ऊपर मुझे गर्व है, उसने उसे अंजाम तक पहुंचाया। और बॉर्डर के बाहर तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पर मैं एक कर्मचारी नेता भी हूं, प्रवक्ता भी हूं। मैं एक अपील करूंगा मेरे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, मेरे छत्तीसगढ़िया वित्त मंत्री, मेरे छत्तीसगढ़िया विधि विधायी मंत्री से कि ऑपरेशन स्थायीकरण कब होगा, ऑपरेशन अनुकंपा नियुक्ति कब होगा, ऑपरेशन राज्य परिवहन के जो अनुकंपा के जो भाई हैं उनको कब मिलेगा। एक ऑपरेशन जैसे सिंदूर बॉर्डर के उस पार मोदी जी ने किया, उसका अनुसरण करके छत्तीसगढ़ की सरकार, मेरे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ऑपरेशन स्थायीकरण छत्तीसगढ़ में जरूर चलाएं। देखिए मेरे पास प्रमाणित है मेरे पास जी में 9 जून से चालू होने वाला है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया, झूठ है ये, देखिए आप देखिए उसी खबर के बाद आप देख लीजिए, उसी खबर के बाद ये कहा गया, नहीं उसी खबर के बाद ये कहा गया कि अब नहीं है ऐसा कोई बीजेपी का। पहली बात ये, चलिए ठीक है, देखिए मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, मैं सबका सुना हूँ तो मेरी भी 2 मिनट सुननी चाहिए, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे सिंदूर की बात है। सिंदूर को कोई भी सुहागन लगाती है ना, या तो अपने पति के माथे पे मतलब उनके नाम से लगाती है, उसको कोई दिया नहीं जाता या उनसे कोई मांगा नहीं जाता, उनको खरीद के लगाया जाता है। और सिंदूर हमारे जो हनुमान जी ना बंधन लगाए थे, है ना, बंधन लगाए थे, उसको सिंदूर लगाए थे, जो बंधन होते हैं उनको, उनके ही सिंदूर होते हैं। अब ये क्या किसी के सिंदूर को देंगे? ये पति भाई अपने पति। ठीक है, कुल मिला के विजय जी मैं आ रही हूँ, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी हैं। सुनिए, आप लोग पीछे हो गए अपनी बातों से, आप लोग पीछे हो गए अपनी बातों से, दे रहे हो आप लोग। देखिए कितना सरेआम झूठ बोला जा रहा है कि ये कार्यक्रम ही नहीं था। कार्यक्रम नहीं था तो यहाँ डिबेट क्या हो रहा है? देखिए मेरी बात, राजू जी, ये जोर से चिल्ला के हमको दबाना चाहेंगे ना तो इनसे ज्यादा जोर से हम चिल्ला सकते हैं। सुनिए, मेरा ये कहना है, शहीदों हम शर्मिंदा हैं क्योंकि आपके कातिल आज भी जिंदा हैं। चलो, ये महिला के घर में सिंदूर बांटने वाला गलत है। प्रधानमंत्री ने कहा भाजपा के प्रवक्ता संभल के बोले, ये बात तो गलत नहीं बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं मेरे शरीर में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। मेडिकल टेस्ट करा, सिंदूर बहेगा आदमी जिंदा रहेगा। सिंदूर के नाम से राजनीति मत करिए। शुरू से हमने कहा था कि राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का खुलेआम राजनीतिकरण हो रहा है। और खास करके उन विधवा बहनों का
जिनके पति खत्म हो गए, शहीद हो गए, ठीक। उनका सुहाग उजड़ गया, उनके घर में सिंदूर भेजेंगे? शर्म आनी चाहिए। मैम कार्यक्रम ही नहीं था, ये कार्यक्रम था ही नहीं बीजेपी का। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं। मेन सी बताओ मैम, इनको सिंदूर का मतलब पता है नहीं। इन सब के बातों का एक ही जवाब मैं दे देता हूँ कि अगर ये लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम मानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, जो भी थे सब अच्छा कार्य किया। सेना के तौर पर हमें कोई सवाल नहीं कर सकते, लेकिन जिस प्रकार से ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति कर रहे हैं, घर घर सिंदूर पहुंचाने का कार्यक्रम इनका था। पटना में किसी नेता ने कहा कि एक विधवा का सिंदूर उजड़ा था, हमने हजारों उसकी हत्याएं की है, एक सधवा का सिंदूर उजड़ा था, हम उसका बदला लेना चाहते हैं और घर घर सिंदूर जाएगा, उन्होंने बोला था। इसके आधार पे किसी ने बोल दिया कि भाजपा का ये ऑफिशियल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम छप गया और ये भ्रांतियां हो गई कि भाजपा इस प्रकार का कोई कार्यक्रम कर रही है। वस्तुतः कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं था ना। सर इतने दिन क्यों लग गए खंडन करने में? जब ये बात कल आई, जब अब ये हुआ है कि चूंकि सिंदूर को लेके देश भर में बहुत आक्रोश है, ऑपरेशन सिंदूर से बहुत आनंद हुआ। जो उजड़ा था, जो गोद में रखी थी अपने पति, उस ऑपरेशन जैसा ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन सिंदूर उसी प्रकार जैसा ऑपरेशन विजय था। तो अब वो भी बता रहा हूँ विजय जी बोलने। तो हर चीज का तो कांग्रेस पार्टी विवेक शून्य होगा, इसको बड़ा अजीब लगा। अरे ये तो फायदा हो रहा है और देश आगे चल रहा है। तो राहुल गांधी जी जैसे चीन छुप कर जाते हैं, तो उनको बड़ा बुरा लगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि अब इसके सिंदूर के अगेंस्ट में, सेना के अगेंस्ट में कार्यक्रम करो। तो कांग्रेस को बड़ा बुरा लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में हम विजयी हुए हैं। अच्छा चलिए, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी सर हैं। सर, इस पूरे मामले में अचानक से ऐसा होता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो सफल हुआ, घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे का बीजेपी के नेता, चलिए महिलाएं पहुंचाती तो चाहे एक बार को जनता या देश हजम कर लेती, क्योंकि महिला को सिंदूर दे सकती है। मेरी बात सुनने दीजिए, ठीक है? प्लीज आप लोग थोड़ा शांति से सुनिए, है ना? हाँ, जैसे मेरा ये कहना है कि अगर इसकी जगह बीजेपी शायद ये बोलती कि महिलाएं, हमारी महिला कार्यकर्ता घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, तो शायद लोग हजम कर लेते इस बात को। लेकिन क्या ये बिहार की राजनीति है, बिहार का चुनाव है, जो पूरा इस समय क्रेडिट जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी लेने में लगी हुई है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। क्योंकि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ऐसा कांग्रेस का कहना है, इससे पहले, लेकिन हमने कभी गाना नहीं गाया। अब जो हो रहा है वो गाना गाया जा रहा है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कुछ चीजें प्रतीक के तौर पर होती हैं, ठीक है? ऑपरेशन सिंदूर, जो पहलगाम हमला, हमारे पर कायर हमला किया गया, उसका एक जवाब था। वो तो पूरे देश ने उसका स्वागत किया, विपक्ष भी उनके साथ खड़ा रहा। अन्यथा इस देश में 120 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए थे, मुंबई में 240 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान को कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? ये उस समय का जवाब सरकारों को देना चाहिए। और जनता भी ये चीज जानती है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है जिसने ऑपरेशन विजय चलाया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत इस तरह के काराना हमले अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आधे दिन का भोजन बंद करना चाहिए। तो क्या उस समय ये विवाद चल पड़ा था कि भारत के लोग भूखे रहेंगे कि सरकार की कार्रवाई के चलते? लेकिन देश साथ दिया ना, भूखे रहे हम, लाल गेहूं अमेरिका से बुला के हमने खाया, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और हमने उसको माना। दूसरी बात, जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान से बहुत अच्छा युद्ध जीता, ठीक है, तो देश में एक नारा चला, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा। क्या ये समझ लिया जाए कि ये नारा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए था? क्या ये नारा समझ लिया कि इंदिरा गांधी को बढ़ा चढ़ा के पेश करने के लिए नारा दिया गया? नहीं, उन्होंने विजयश्री हासिल की, इंदिरा गांधी लौह महिला साबित हुई, पाकिस्तान को उन्हें बुरी तरह हराया। इसलिए एक पदवी के तौर पर उन्हें ये कहा। मेरा एक सवाल है, ये बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे अंदर में सिंदूर दौड़ रहा है, तो वो एक प्रतीक है। सिंदूर लाल होता है, खून भी लाल रंग का होता है। तो उन्होंने महिलाओं का जो स्वाभिमान है सिंदूर, उससे खुद को जोड़ा। नहीं, मेरा अच्छा ठीक है। हाँ। देखिए आपत्ति जो, शांत हो जाए यार, शांत हो। देखिए आप 2 मिनट शांत हो जाए यार, 2 मिनट भाई, 2 मिनट भैया देखिए महत्वपूर्ण, कांग्रेस पार्टी पूरा विपक्ष
कांग्रेस पार्टी विपक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बजाय सेना के शौर्य पे, सेना के पराक्रम पे, सेना के साथ में जो राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, आपत्ति उस बात से है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हो रही है कि इस घटना की तो बात छोड़िए, आज 2023 में पुंछ में, 2024 में गुलमर्ग में, फिर 2025 में पहलगाम की घटना, लगातार जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है जिसको रोकने में पूरी तरह विफल हो रही है, आखिर ये किसका नैतिक दायित्व है? ये भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है कि देश की सेना, देश के पूरे सैनिक और पूरे देशवासी प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। तो ये क्या आपत्तिजनक नहीं है? ये क्या गिरे है? दूसरी बात, सोफिया कुरैशी, एक दूसरा देखिए, जैसी 22 लोगों की हत्या होती है, आज जैसे ही 22 लोग की हत्या होती है, भारतीय जनता पार्टी गिबली का वीडियो शेयर करके धर्म पे राजनीति, बांटने की राजनीति, विभाजन की नीति की जो राजनीति कर रही है वो आपत्तिजनक है। जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है तो जो सीज फायर हो रहा है ये अमेरिका का दबाव है। भारतीय जनता पार्टी सिंदूर के नाम पे राजनीति करती आई है और सिर्फ जब विपक्ष ने सवाल उठाया सर्वदलीय बैठक में, राहुल गांधी जी विदेश से अपना दौरा छोड़ करके आए थे कि सर्वदलीय बैठक है, भारत की हित की बात है, तब हमारे प्रधानमंत्री बिहार में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। ये उनकी एक्सपीरियंस दिखाता है कि वो देश के लिए क्या सोचते हैं। अगर सर शुभम जी, चुनाव है बिहार में, ऐसे कैसे नहीं छोड़, वैसे कैसे छोड़ देंगे? इस बार सिर्फ अपने खुद का लड़का बिहार बताया है। नहीं, गंभीर बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, सब देशभक्त यहाँ खड़े हैं। अभी के युद्ध के मामले में अटल जी का वीडियो आ रहा है बार बार, क्यों क्या बोलते थे? सरकार चली जाएगी। इंदिरा जी का उन्होंने समर्थन किया था, इंदिरा जी शेर बन के आई थी। आज सुनिए, आप अटल को नहीं मानते? आप अटल बिहारी को नहीं मानते क्या? मेरे को बोलने दो, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं मानते क्या? मेरा कहना है तीनों का तुलनात्मक आ रहा है, इंदिरा जी का, अटल जी का और नरेंद्र मोदी जी का। आज हम कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी अटल जी के खिलाफ में जा रहे हैं, उनके नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं, इंदिरा जी के नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं। और इस बात को भाजपा वाले बोले कि नरेंद्र मोदी और भाजपा वाले हम अटल जी के नीति के खिलाफ हैं, तो मैं मान लूंगा। हमारा नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। खिलाफ रहते, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नीति के खिलाफ रहते तो हमारे प्रधानमंत्री जी तुरंत एक्शन नहीं लेते। इनके प्रधानमंत्री ने कभी एक्शन नहीं लिया। और आपको मैं एक बात और याद दिला देना चाहता हूं, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि कौन से मंत्री गए, जब हमारे गृह मंत्री, जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो विदेश दौरे पर थे। पहलगाम के घटने को सुनकर वो तुरंत अपना विदेश दौरा कैंसिल कर लौटे हैं। ये क्या जवाब देंगे हमको? अभी ना जो चर्चा चल रहा है पक्ष विपक्ष में, और अभी दादाजी बोले हैं कि नरेंद्र मोदी के जी हमारे प्रधानमंत्री बोले कि इसमें हमारे शरीर में सिंदूर चल रहा है। ये काव्य की भाषा है। जैसे कोई कहता है ना मेरा लड़का शेर है, तो उसका मतलब लड़का शेर नहीं होता है, वो भाषा होता है ना। लेकिन सुनो, लेकिन इसका सुनो, लेकिन दूसरी बात है कि अगर कोई सेना के ऊपर में बात करता है वर्तमान स्थिति में, तो भैया देखो सेना होता है, उसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं। हुआ ही नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर आया तो देश को पता था कि ये कांग्रेस भाजपा का खेल नहीं है, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। लेकिन जब पूरे विपक्षी दल नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिए तो सीज फायर करने से पहले क्यों भाई 1971 की जो जीत थी उसमें पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था। यहाँ पे पाकिस्तान की सेना सरेंडर नहीं करती है। मेरे शरीर में खून है, हमारे शरीर में सिंदूर भरा है, क्योंकि सिंदूर एक क्या बिहार चुनाव है जो इतना क्रेडिट लेने और सब बात हो रही है, और कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हम वहाँ भी खाली हाथ। देखिए, बिहार चुनाव होंगे तो वहाँ की जनता फैसला करेगी, किसे सत्ता में लाना है, किसे सत्ता में नहीं लाना है, ये बिहार की जनता तय कर लेगी। काफी भैया मुझे भी सुन लो यार, हमें भी सुन लो भैया। मेन 3 मुद्दे थे जो इस देश जानता था, जिस पर सवाल खड़े हुए और वो सवाल वाजिब भी थे। पहली बार कि युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होता है। इजराइल 1.5 साल से लड़ रहा है, रूस 2 साल से लड़ रहा है, दोनों बड़ी महाशक्तियां हैं, फिर भी युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इस देश में, अजय साहब मुझे पूरा सुन लीजिए ना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ ना। आपकी दिक्कत क्या है, पूरी बात नहीं सुन रहे हैं आप। मेरा बयान खत्म हो गया क्या? तो सुनिए। तो युद्ध, फिर ठीक है, आपने युद्ध बंद किया। एक तो देश ये चाहता था कि पाकिस्तान को भी और कचरना था। ठीक है, 1-2 दिन बढ़िया तबीयत से बत्ती और देना था। ये देश को लगा कि इतनी जल्दी कैसे खत्म हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि अमेरिका का बीच में आना कहीं न कहीं भारतीयों का दिल दुखा है।
हालांकि भारत सरकार ने उसका खंडन किया है, सेना ने भी उसका खंडन किया, लेकिन ये बात तो तय है कि पहली बार ट्वीट आना ट्रंप का, ये कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़ा बड़ा लोगों का मनोबल टूटा है। सरकार को ये सबक है अगली बार के लिए। तीसरी बात कि जो ऑपरेशन हुआ, जो अभी सवाल उठ रहे हैं सबसे बड़े, कांग्रेस भी सवाल उठा रहे हैं कि 5 जेट मार गिराए पाकिस्तान ने, ठीक है, क्या हमें अपनी सेना पे भरोसा नहीं है? क्या हमें अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है? अरे जेट विमान क्या चना मुर रहे हैं? कितने सारे ढेर में आपने दिन उठा के पकड़ लिए तो देश को पता नहीं चलेगा? विमान जेट 100 या 150 की संख्या में है बस। 5 विमान जेटों का जो आरोप लगाया जा रहा है, 5 विमान जेटों का गिरना बड़ी बात होती है। पाकिस्तान नहीं कह रहा है, पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हमने भारत के 5 विमान जेट गिराए, आज तक आरोप नहीं लगाया, विपक्ष लगा रहा है। अरे भाई ये क्या है ये? आज सुनिए, दूसरी आरटीआई का दौर है, सेना तो झूठ नहीं बोलेगी। आरटीआई आप लगा लीजिए कि कितने जेट आए थे और कितने बचे उसमें से। ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के आधार पर विपक्ष को चलना चाहिए। करेंगे चुनाव में, वो लाभ लेंगे। अब जो नहीं कर पाया वो पीछे रहेगा। अब वो आरोपी लगा सकता है और तो कुछ कर नहीं सकता है। भाई पहले भी वो सेना बॉर्डर पार करके वो किया जा सकता था, लेकिन पहली बार हुआ है तो प्रदर्शन तो करेंगे मैडम। मैडम देखिए, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सीज फायर के लिए हम बोलते नरेंद्र मोदी जी ने सीज फायर किया, मगर जब इंदिरा जी के समय में लड़ाई हुई थी और उसी अमेरिका ने इंदिरा जी से ये कहा था कि आप सीज फायर करिए, तो उन्होंने कहा आप कुछ भी कर लीजिए, सीज फायर नहीं होगा, अंतिम निर्णय होकर रहेगा। इसी तरह का निर्णय नरेंद्र मोदी जी को भी लेना चाहिए था, जिससे देश गौरवान्वित होता। केवल इतना मेरा कहना है। जब डेलीगेशन गया है और आपके जो पूर्व मंत्री रहे हैं सलमान खुर्शीद और शशि थरूर की तारीफ देश की जब वो बाहर कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस को क्यों मिर्ची लगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 4 लोगों के नाम दिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीति है, अपने मन से नेताओं को ऐड कर रहे हैं। भैया अरे भाई, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, ये मेरा और आलाकमान का निर्णय। अरे भाई, आपके नेता कहते हैं कि है ना, आप शशि थरूर को और सलमान खुर्शीद को बीजेपी का प्रवक्ता घोषित करें। सर ऐसा क्यों? आप मुझे ये बताइए, विदेश की धरती, एक मिनट सर, विदेश की धरती में अगर देश की तारीफ हो रही है, जम्मू कश्मीर में शांति की तारीफ हो रही है, कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचार शून्यता है। भारतीय जनता पार्टी की विचार शून्यता है। उनके पास ऐसे नेता नहीं है जो हमारे देश के मामलों को सही ढंग से मजबूती से ऑपरेशन सिंदूर को रख सके। आपको विपक्ष की जरूरत क्यों पड़ती है? जब विपक्ष की जरूरत जो है, महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी ने अपने 4 नाम दिए। मैं बोलना चाहूंगा कि पक्ष विपक्ष हमारे हिंदू सनातन धर्म के ऊपर राजनीति ना करे। इसको पहले बांट दिया, कश्मीर को भी अलग कर दिया। सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत देते हैं, पढ़ लीजिए। अनुकंपा नियुक्ति वाली बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उनको कब न्याय इसको जोड़ने वाली पार्टी। कुल मिलाकर जो घर घर सिंदूर पहुंचाने वाली बात थी बीजेपी की, उसका बीजेपी ने खंडन कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ एक भ्रामक खबर की वजह से इस तरीके का माहौल बना। सेना का शौर्य था और ऑपरेशन सिंदूर जो अब सुहाग के साथ साथ शौर्य का प्रतीक हो गया है, बस लोग उसी को जानना चाहते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है जनता को कि क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस वो ये चाहती है कि देश की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है, आगे भी पाकिस्तान को इसी तरीके से धूल चटाते रहें। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।